जय हिंद दोस्तों, ये जॉली डेयरी है फतेहगढ़ चूड़ियाँ के पास अमृतसर में, पंजाब। अंकुश जॉली जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। बहुत ही शानदार गाय दिखा रहे हैं। एचएफ भी हैं और गिर भी हैं, देसी नस्ल की, बहुत सुंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे भी अधिक ज्ञान की बातें, जितना गहन ज्ञान ये रखते हैं तो उतना हम सोचते भी नहीं हैं। तो करते हैं बात इनसे। नमस्कार सर। स्वागत है आपका। आपका भी जी। गाय बहुत सुंदर दिखा रहे हो जी वो, जैसे 29 नंबर जैसे मोम की बनी होती है। सर बहुत अच्छे फार्म से आई हुई है। अभी 2 दांत की अभी हो रही है अभी। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी है। दांत दिखा ना। दांत दिखा दे। लेकिन लगती कम से कम 4 साल की है। 21 महीने की है ये अभी। पहली बार भी आएगी। जी पहली बार भी आएगी। तो क्या बात मतलब है पूरे लगन से उन्होंने संभाली है। हाँ। बछड़ी स्टार्क की है खुद, और आगे इसको WWS का ऑल स्टार का सेक्सी मन लगा हुआ है। प्योर है जी प्योर ब्रीड है। में। सर इसकी माँ का 42 नंबर होता था। हाँ। इसका भी 42 नंबर था, फिर हमने कड़ी चेंज की है क्योंकि सीरियल वाइज हमारी गाय जाती है। जहाँ पे अभी भी जा रही है तो सीक्वल वाइज जा रही है। हाँ। तो 42 नंबर की इसकी माँ थी, इसका भी नंबर 42 था। और इसकी माँ मैंने जम्मू में 1,75,000 की बेची थी, और अभी उसके नीचे 53 लीटर दूध है एट प्रेजेंट। 53। जी एट और प्रेजेंट। ये कितना देगी? सर ये फर्स्ट लैक्टेशन में अगर अच्छी इसकी सेवा की है तो 38-36 आराम से दे देगी सर। दे देगी आराम फर्स्ट से में। फर्स्ट में। और सर लॉन्ग टर्म के लिए देगी, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 10,000-11,000 लीटर दूध आराम से देने की क्षमता रखती है ये जी। और दूसरी बात ये है कि सर ये भी मैंने यूपी में जा रही है, अपना महाराजगंज में, वो विनोद जी के। अच्छा। तो अभी फिर 9 गाय मेरी यूपी जा रही है और 9 गाय मेरी जा रही है महाराष्ट्र में, शरण पाटिल जी उनके पास जा रही है। और ये गाय मैंने 1,20,000 में दी है सर। 1,20,000 जी। सिर्फ इसके दांतों का, इसकी उम्र का, इसकी खूबसूरती का कीमत है, और इसके मेन इसका जो रिकॉर्ड है वो शानदार रिकॉर्ड है। क्या उम्मीद है इसकी अगली इलेक्ट्रेशन में? सर ये तो फर्स्ट में आ रही है ना। पहली बात तो ये है कि पूरा ये कंपटीशन की गाय हैं। चाहे इसकी स्ट्रेटनेस में देख लीजिए, खुरों को देख लीजिए, सुंदरता को देख लीजिए। यहाँ तो फिर अगर मिल्किंग में भी जाएगी तो उसमें भी कोई ना कोई प्राइस जरूर लेके आएगी। फर्स्ट है, 18 महीने की है, खीरी बछड़ी है। दूध के दांत है। दूध के दांत है अभी। 18 महीने की। 18 महीने। कितना समय मांग रही है? अभी सर लगभग इसके पड़े हुए 35 से 40 दिन पड़े हुए हैं ब्याने में। मतलब और ये अभी से देखिए अडर कैसे बना रही है। 1.25 महीना करीब। 1.25 महीना पड़ा तो अडर देख लीजिए। अभी बना रही है इतना। जी 241 नंबर। हाँ जी। आगे इसको PDFA का स्टोर्क का सेक्सीमन लगा हुआ है सर। प्योर में है ये? प्योर में है सर, एकदम प्योर में है। NDP की है सर। कितना दूध देगी ये सर चलो ज़्यादा नहीं बोलता, पर 28-30 लीटर दूध आराम से दे देगी फर्स्ट लैक्टेशन में। वेरके का जो सीमन आता है उसकी सीमन की है। अच्छा, उसके सीमन की जी। है। तो क्या दाम लगाओगे इसका? सर इसको 85 में दिया है। ये 85,000 की। 85,000 की गई है, और ये महाराष्ट्र में गई है। अपना नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, महाराष्ट्र का बहुत उस्मानाबाद में गई है। उस्मानाबाद में गई है जी। शरण पाटिल जी ने ली है, उनके पास गई है। मतलब कि उन्होंने गाय भी नहीं देखी है। कितना किराया लगा वहाँ का? सर वहाँ का अभी लगभग 80 to 85,000 लगा सर। और यूपी का? यूपी का सर उसका भी 80,000 रुपये बड़ा लगा है। 80,000? जी सर। तो यूपी तो नज़दीक ही है सर एक्चुअल में वहाँ से रिटर्न के लिए बड़ा नहीं मिलता, कोई माल नहीं मिलता उनको। अच्छा। इसलिए फिर वो आने जाने का ही बड़ा लेते हैं। महंगा पड़ जाता है जी। और सर दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने गाय लास्ट में जब सारी परचेजिंग कर ली, रेट लिख के बता दिया कि सर इतने इतने की है। मतलब कि वो खुश हो गए कि वास्तव में कोई गाय दी है उनको। 160 नंबर जी सर। है। 2 दांत? 2 दांत अभी हो रही है। 21 महीना इसकी उम्र है। 21 महीने उम्र है जी सर। और आगे इसको माइलर का सेक्सीमन लगा हुआ है। हाँ। जी। तो कब तक है इसका समय? इसके 40 दिन बाकी है अभी सर। 1.5 महीना। 1.5 महीना बाकी है। कितना देगी दूध ये? सर जितनी हाइट है, देखिए वो आदमी मेरा खड़ा है, उसकी मेरे आदमी की हाइट 5 फुट 11 इंच है, और वो गाय लगभग 5 फुट 2 इंच की होगी। तो सर आप खुद ही देख लीजिए। ये तो 6 फुट हाइट तक जाएगी आराम से। सेकंड लैक्टेशन में 6 फुट की हाइट चली जाएगी। चली जाएगी। बिल्कुल।
तो और चमक देखिए उसकी कितनी शानदार है, हेड कितना चौड़ा है सर। हाँ, नीचे से रूमर देखिए कितना शानदार है, जितना उसका देह बड़ा होगा तो उतना ही ज़्यादा दूध देगी। पैरों की बनावट देखो। बिल्कुल एकदम ब्लैक है सर, जैसे पॉलिश किए होते हैं वैसे है। और दूसरी बात ये आराम से सर ज़्यादा नहीं बोलता, 34-35 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में आराम से दे देगी। दे देगी जी सर। या ऐसे क्या देते हो? सर देखिए उनके फार्म पे दे रही है, हम 2 टाइम 3 टाइम दे रहे हैं, देख के लेके आ रहे हैं, तो इसलिए पैसा हम भी खर्च के आ रहे हैं। तो अपने साथ ये डॉक्टर देविंदर सिंह बैठे हुए हैं जी। तो हमारा सवाल है आपका, तो ये जो कह रहे हैं 34-35 लीटर दे देगी पहली ब्यांत में, बिल्कुल। कैसे कह देते हैं? ये सारा काम ना ब्रीड पे है। आप अच्छी ब्रीड लेते हो, नॉलेज रखते हो, जैसे इनको ब्रीड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ये सारा काम जो है ब्रीड के ऊपर आता है। कितने साल से कर रहे हो? मैं तकरीबन फार्म पे 6 साल से काम कर रहा 6 साल से? तो बहुत पैसे कमा लिए हो। हूँ। बस देख लो, कितने कमा लेते हैं महीने में? कभी नोटिस नहीं किया इसे। फिर भी कुछ तो होगा। 50-60 हज़ार रुपया आराम से कमा लेते हैं। क्या दाम है इसका? सर ये मैंने 1,10,000 में दी है सर। अब तुम बढ़ते ही जा रहे हो। नहीं नहीं बढ़ना सर, दांतों के ऊपर कीमत है। अब मेरे पास मेरे यार 35, वो भी तो 85,000 मैं वाली इससे बढ़िया है। मैं आपको 35 लीटर की दे रहा हूँ सर। वेट के ऊपर भी है, वेट उसका है। इससे ज्यादा है। ना ना इसका ज़्यादा है सर, उसका अभी तो आई है, टेम्पो से उतार रही तुमने है। गवाही के लिए सबको साथ में बिठा लिया। सर ऐसा नहीं, डॉक्टर साहब दाम को नहीं दबने वाले। सर देखिए डॉक्टर साहब को साथ में जोड़ने का ये मेरा मकसद है। जैसे सभी ऑनलाइन मंगा रहे गाय, ब्लाइंड हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो मैं भी उस चीज़ के ऊपर खरा उतरना चाहता हूँ। अब जितने भी हम गाय ले रहे हैं उस पर सारे हम टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं कि उसको फाइब्रोसिस तो नहीं है। क्या है? फाइब्रोसिस देखिए सर, जैसे हम बोलते हैं कि छल्ली बन जाती है अडर के अंदर, कि दूध जमने का यहाँ तो पहले उसको मेस्टेटस हुआ है, तो उसके कारण क्या छल्ली बन जाती है। तो धीरे धीरे जब वो ड्राई पे होती है तो इतना पता नहीं लगता है, बट डॉक्टर साहब साथ में होते हैं तो हम उसका टेस्ट भी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब उसकी पूरी अच्छी तरह जांच करके। डॉक्टर साहब क्या प्रोसेस है उसका? जो फाइब्रोसिस को नोट करने का जरिए ना, वो सबसे पहले क्या होता है कि वो फाइब्रोसिस बनने का मेन कारण क्या है। क्या होता है कि अडर के अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आता है जो आम फार्मर को पता नहीं चलता। उसका क्या होता है भी एक थन का दूध जो है वो खारा टाइप हो जाता है, नमक आ जाता है उसमें। वो धीरे धीरे दूध कम होना शुरू हो जाता है उस थन का। और कई बार होता है कि बल्कि ई कोलाई की जगह कोलाई इन्फेक्शन बन जाती है, फिर एकदम से दूध सूख जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। वो स्वेलिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो छली बन जाता है ऊपर अडर के ऊपर, जो मसल है वो टाइट हो जाता है। फिर उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, गांठ सी बन जाती है। गांठ बन जाती है, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसका आसान सा तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी थन में दूध कम आ रहा है, चाहे वो दूध नमक वाला है, उसका ना एक पीएच लेवल होता है दूध का। वो पीएच लेवल हम पीएच पेपर पे चेक कर लेते हैं। अगर लगे कहीं पे वो ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो ठीक हो जाएगा और फाइब्रोसिस पर पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। कितनी उम्र की है ये? सर ये लगभग 3-3.5 साल की है सर। दूसरी बार भी आएगी? ना फर्स्ट में भी आएगी, फर्स्ट में फर्स्ट भी में भी आएगी। हमको तो इतना पता चलता नहीं फर्स्ट सेकंड। नहीं सर, वो तो देखिए उसके अड्डर की क्वालिटी से पता लग जाता है, हाँ। उसके स्लिमनेस से भी पता लग जाता है। लगा इसको? सर इसको पीडीएफ का स्टॉर्क का सीमन लगा हो सर। जी बहुत अच्छी गाय सेक्सी में है ना? सर। सेक्स सीमन नहीं है, नॉर्मल सीमन है सर, नॉर्मल लगा कितने का है आता है? सर। वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। मतलब कितने का वो? इसका ना वैसे जो दाम है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, कम से कम 1,000 रुपये का। जगह जगह बदलता रहता है। मतलब कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है ना, मतलब मैंने बेचा, सोच लो भी मैंने 100 रुपये का भी दिया, एक नॉर्मल सी बात है। इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा पाकर उसको 150 रुपये में कर दिया, तो इन्होंने आपको बेचा और आपने भी अपने 50 जोड़े और ट्रांसपोर्ट का 200 हो गया ही, वो बढ़ता जा तो रहा है। अंकल में कितना ये दूध देने वाली है ये? सर इसकी माँ का रिकॉर्ड 53 लीटर का दूध का रिकॉर्ड है सर, अच्छा। थर्ड लैक्टेशन में। डॉक्टर साहब इसके लिए आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद तो यही है भी जितना बोल रहे हैं वो भी कम बोल रहे हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, हाँ, तो कितना समय मांग रही है वो? सर अभी इसका लगभग पड़ा हुआ है, उन्होंने जो मेरे को दिखाया 35 दिन पड़े हुए इसके अभी सर। अच्छा, जी, और 35 दिन में देखिए अभी ऑर्डर कितना इसने उतारना शुरू कर दिया है। और जब ये बनेगी तैयार होगी तो मतलब कि इससे चला भी नहीं जाएगा, इतना क्या ऑर्डर दाम में लगाओ आएगी। इसका? सर ये 1,10 में बेची है सर। बेच दिए भी? हाँ जी सर, सभी बेची हुई है। 18 गाय आपको बताया बेची हुई है। सभी बेची हुई? जी सर, 18 गाय बेची हुई है। 2 जगह पे जा रही है, यूपी और महाराष्ट्र में। कितना दूध देगी बताया? सर ये 34 लीटर दूध आराम से फर्स्ट लैक्टेशन में दे देगी। क्या कहेंगे इसको?
सर देखिए, लोग तो ये जो रेड एंड वाइट होती है उसको हायर शायर बना देते हैं। हाँ। कईयों को जिसको ब्रीड के बारे में नहीं पता, हाँ। पर ये डस्क की है सर, एबीएस डस्क की खुद है। वो यार हम जब वीडियो बनाने जाते हैं जी। ना, तो हमको तो इतना ज्ञान है नहीं। जी। हम आप लोगों से जब पूछते हैं ना, हाँ जी। तो आपने जो कह दिया तो लोगों ने सुन लिया। बिल्कुल, बिल्कुल बाद में सर। पता चलता है कि गलत बोल गए। सही बात है सर। सही बोल रहे सर वो पर देखिए, जो देख रहे हो वो भी नॉलेज रखते हैं, उनको आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगा हाँ। कि उसने सही बोला था कि गलत एक बोला दो था। हमने वीडियो बनाई तो उसको जी। आयशर बताया उन्होंने, हाँ बताया जी। ऐसा है ही नहीं है। बिल्कुल सर, ये डस्क की है, एबीएस डस्क डॉक्टर की। क्या पहचान होती है आयशर की? हायर शायर जो है ना, एक आप चमक देख लेते हो, ब्रीड को नॉलेज नहीं रखते आप उस चीज़ की। हाँ। ये जो है ना डस्क का सीमन लगा हुआ है। जैसे आप देसी गाय है ना, देसी गाय को कोई एचएफ का टीका लगा देते हो आप, तो वो रेड और वाइट आ जाता है, वो जो है वो हायर शायर बन जाता है। तो ये कितना दूध देगी ये? सर ये फर्स्ट लैक्टेशन में इसने सर 32 लीटर दूध दिया है, सेकंड में अब भी आएगी। अच्छा। और हाइट देखिए क्या शानदार हाइट है, मेरे आदमी के जितनी हाइट रखती है। और इसकी अडर की क्वालिटी देखिए, इसके नव्स देखिए अडर पे कितने शानदार नव्स है। और 40 दिन अभी लेती है ब्याने में, तो इससे चला नहीं जाएगा, इतना अडर बनाएगी सर। क्या दाम क्या? दाम सर इसका 1,10,000 रुपये सर बेची जितनी हुई है। उन्होंने खूबियां गिना दी उतना दाम गिना दिया। सर वहाँ हाइट तो लिहाज करो। सर लिहाज करने वाली भी गाय है, वो सब दिखाता हूँ मैं लाओ, आपको। उसको लाओ। ब्रीड के ऊपर हम जब काम करेंगे ना, तो उसमें रेट नहीं देखा जाएगा। हाँ जी। ये आ गई अगली जी सर। 159 नंबर। जी सर। तो क्या कहती है? खीरी बछड़ी है सर, मुंह से। दांत दिखा दी। हाँ, दांत दिखाओ। ना, खीरी है। जी, थोड़ा ऊपर कर दो। ये दांत वाली को तो नहीं बोलते? नहीं नहीं, खीरी है है सर। तो खीरी है। जी सर। कितने ले रही है? 1 लाख रुपए लिया सर। 1 लाख रुपए? जी। कितना दूध देगी ये? सर ये भी फर्स्ट लैक्टेशन की है, जो सेम ब्रीड की है। मोस्टली जितनी आपको गाय दिखाई ना, सिर्फ वो वाइट ब्यूटी को छोड़ के, तो बाकी सारी एक ही है। डेनमार्क 40-116 की, जो लोगों के 7th 8th जनरेशन की गायें हैं, सेम ही है, सेम ही दूध देगी। 32 से लेके 35 लीटर 30 प्लस ही जाएगी ये। और फर्स्ट लैक्टेशन में सर कोई भी गाय 30 प्लस जाती तो बहुत हाई लेवल पे अब होता तो है ये तुम खीरी दिखा रहे जी। हो, 2 दांत दिखा रहे हो, मान गए। जी। वैसे तुम दिखाते ना। हाँ कि जी। हमको ये पहली बार का मानते नहीं। सर अभी तो अब तो दांत खोल के दिखाती है, इसलिए तो अब तो कोई भी मानेगा। फर्स्ट लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन। जी। 4 दांत। जी। 26 हाँ जी। 28 नंबर 26 ये सर होगी 28 नंबर। 28 नंबर है। जी। तो हेल्दी है पूरी। हाँ जी, सुंदर भी है। कितना दूध देगी ये? सर दूध आराम से जितनी इसकी, मतलब कि देखिए आगे से इसका देह कितना ज़बरदस्त है, रूमर कितना शानदार है, और पूरी ब्रीडेड में है, स्टार्क की खुद है। और ये आराम से आपको दूध ज़्यादा नहीं बोलता, 35-36 लीटर में अपनी तरफ से बोलता हूँ कि दे दे देगी देगी। अच्छा आराम दविंदर, से। ये बताओ, जैसे आपने डेयरी फार्म पे 50-60 हैं, तो जो इंजेक्शन है वो एक ही उसका लगाना चाहिए या बदल बदल के? नहीं जी, ये अगर मान लो इस बछड़ी ने, जैसे भैया ने बोला, फिर से ट्राई करके बछड़ी दे दिया, आपको उसको फिर से ट्राई करके टीका लगा दोगे तो वो इन ब्रीडिंग हो जाएगा। उसका सीधा कारण आपके दूध पे आके पड़ेगा। अगर इन ब्रीडिंग होगा तो आपकी ब्रीड ख़राब हो जाएगी और दूध भी नहीं बढ़ेगा इतना। ये आपको खास ध्यान रखना चाहिए भी उसकी नानी, उसकी माँ, उसकी दादी, इनका 3 का ख्याल रखना चाहिए भी इन ब्रीडिंग ना हो। हाँ, वो जिसकी बछड़ी है, जिसान की बछड़ी है, वो मतलब कि उसको या उसके पिता की ना हो जाए कहीं, अच्छा, अगर होगा तो नुकसान दे वो नुकसान दे। बहुत सुंदर है। जी सर। तो कितने दांत है ये? सर ये दांतों में पूरी हो चुकी है, हाँ। पर फिर भी अभी सेकंड लैक्टेशन में भी आएगी। पूरी जवान हो के फर्स्ट लैक्टेशन में इसने बच्चा दिया था, और पूरी सेहतमंद है। देखिए शानदार है, कलर में इसके हिडन की खुद है, आगे पीडीएफए का स्टॉर्क का सीमन लगा हुआ है, सेक्सीमन लगा हुआ है इसको। और फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर दूध दिया है, इस बार 42 आराम से देगी सर। कितना समय? सर अभी इसका 2.5 महीना पड़ा, पूरा 65 दिन पड़े हुए हैं लगभग। अच्छा। हाँ जी, 65 दिन बोल के दिए। फिर तो और 80,000 की चाहिए। जी, हाँ जी, 80,000 की। नहीं क्यों सर? हाँ। उन्होंने बेचारों ने 2 महीने खिलाएगा भी तो। 7,000 के तो सीमन लगवा दिए इसको। अच्छा। हाँ जी। कितना दाम है फिर? सर ये मैंने दिए 1,20,000 में। इतनी महंगी? सर देखिए 42-45 लीटर दूध की तो गारंटी दी है, चैंपियन है। चैंपियन नहीं? हाँ जी। सेहतमंद है ये पूरी। ठीक है। तो जब पशु मतलब डाउन आता है, सेहत खराब होती है, तो क्या निशानी आती है? जैसे आपका बीमार हो जाता है, जैसे पहले इसके आपको देखना चाहिए भी अगर सारा पशु चारा खा रहा है, सभी गाय खा रहा है, दाना खा रहा है, तो जो बीमार होगी गाय वो पीछे आराम से बैठी होगी, कान जो है वो नीचे करे होंगे, उसने ढीले छोड़े होंगे, और जो जुगाली है वो भी बंद की हुई। जुगाली अगर बंद कर दे। हाँ, जुगाली बंद कर दे। अगर फिर भी वो सोचो जुगाली कर रहा होगा, वो बहुत धीमे से कर रहा होगा,
अच्छा, अगर आप उसको उठाएंगे वो थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा थकावट जी महसूस करेगा, सुस्त हो जाएगा। वो 99 श्योर है कि वो कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी है जाने वाली है। जाएगा नहीं। कितनी उम्र की है ये? सर ये लगभग होगी 3.5-4 साल की है, 4 साल की होगी ये। कौन सी ब्यात की है? सर ये अब सेकंड में भी आएगी, जवान होके पूरा हो रही है। और दांत सर ये पूरे कर गई होगी। अच्छा, और सेकंड और फर्स्ट लैक्टेशन का जो होता है ना, उसके थन से ही पता लग जाता है कि कितने लैक्टेशन की है। बता देते हैं बिल्कुल सर। क्या पहचान? सर देखिए थन एकदम छोटे हैं इसके, पतले टाइप के हैं। और कोई भी बछड़ी आप देख लीजिए फर्स्ट लैक्टेशन की, सेकंड लैक्टेशन की, उसके थन मीडियम साइज़ के रहते हैं। अब आपको थर्ड फोर्थ लैक्टेशन की भी दिखाता हूँ तो उससे पता लग जाएगा, अंदाज़ा सब क्लियर आउट हो जाएगा कि लैक्टेशन का कैसे पता लगता है। टांगों की बनावट, खुरों की बनावट? बिल्कुल सर, खुर जो होते हैं बाद में आगे नाखून बड़े होने लग जाते हैं उसके। ये देखिए एकदम कप शेप में है, एकदम बढ़िया मजबूत है। पीछे से टांगे भी मजबूत है। नहीं तो जो लैक्टेशन ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी टांगे जो अंदर की तरफ होने लग जाती है और चौड़ा टेढ़ी होने लग जाती है उम्र के साथ साथ। और फर्स्ट लैक्टेशन में इसने सर 36 लीटर दूध दिया। सेकंड में अब भी आएगी तो आराम से 42-45 कर देगी जी। 1,10,000 में दी है, उस्मानाबाद जा रही है शरण पाटिल आपने जी को। जल्दी जल्दी क्यों बता दिया कि मैं टोक देता हूँ? घबराहट से में लगते हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये बताओ कि अब इतनी वजन इसका जैसे हो गया, मैं कम से कम 6 कुंटल के करीब होगा। होगी। ऊपर कितने फीड चाहिए इसको? इसको कम से कम 12 kg फीड चाहिए जी डेली। डेली? हाँ जी। और कम से कम 30 किलो सालिश। आप देख लो, ये कई जिनको नॉलेज नहीं होता गाय का, वो देख के अच्छी गाय खरीद लेते हैं, बड़ी गाय, और उनके सेवा इतनी नहीं कर पाते, वो इनको दे देते हैं अभी 3 से 4 किलो फीड बहुत होता है जी खाने के लिए। वो फिर इनको बोलेंगे कि भी दूध कम दिया गया ने, आपने तो इतना बोला था। वो कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट में कमी आ जाता है। इसको कम से कम 32 किलो सैले चाहिए, 2 से 3 किलो तूड़ी चाहिए और 10 से 12 किलो फीड चाहिए खाने के लिए। सर मैं भी फिर इतनी हेल्थी अब ये रहेगी। दिमाग का खेल है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले वाली बातें नहीं है। सर मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूँ कि लोग बहुत मेरे को फ़ोन भी करते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या ये साइलेज के बिना चल सकती है गाय? चल सकती है, पर साइलेज की में क्या होता है सर, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसको प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। इसलिए साइलेज इन्होंने तैयार किया डेयरी फार्म वालों ने। और दूसरी बात ये कि ये फीड की भी कॉस्टिंग कम करती है। अगर मान लीजिए अगर वो हरा चारा अकेला डालेंगे तो उतनी ज़्यादा उनको फीड की मात्रा भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ेगा और इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। जैसे कॉर्न्स के जो मक्की के दाने होते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में साइलेज के अंदर होते हैं, तो वो फीड का ही काम करते हैं तकरीबन। और थोड़ा वेट में हैवी होती है इसलिए उनका पेट जल्दी भर जाता है गायों का, और दुबलेपन में नहीं होती। चारा तो है, जैसे हम चावल खाते हैं तो वही एक हिसाब का चारा है, वो खाएंगे तो पेशाब करती रहेगी तो उसको शरीर को नहीं लगेगा। पर जो साइलेज होता है वो गाय के शरीर को लगता है। इसलिए डेयरी वालों ने साइलेज तैयार किया है और कॉस्टिंग करता है ₹2.80। और ₹2.80 के हिसाब से आप हिसाब लगा लिए, अगर 30 किलो भी खाती है, हम ₹3 के हिसाब से ही कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹90 का खा लेगी गाय। मतलब कि कॉस्टिंग कम हो जाएगी, उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। तो इनको कोशिश करनी चाहिए जो डेयरी फार्मिंग वाले, तो पहले उनको साइलेज की तैयारी करनी चाहिए, फिर ऐसे हाई टेक्निकल फार्म पे जाना चाहिए इनको। सर देखिए, आप बोल रहे थे ना कि लैक्टेशन ज़्यादा हो तो क्या है उसकी पहचान होती है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैमरा थोड़ा उधर करे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसके पैर देखिए पीछे से झुकना शुरू हो गए सर, ये 4th लैक्टेशन की है। अच्छा। तो 35 लीटर दूध दिया इसने 3rd लैक्टेशन में, अब 4th में अब आएगी ये। और थन देखिए अब धीरे धीरे इसके बड़े होने लगते हैं, जैसे जितना ज़्यादा मतलब कि लैक्टेशन हो गए थन बड़े होते जाएंगे। अडर देखिए थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया, बनावट शरीर की बदलने लगी है, हैवी वेट होने लगी है। और दांत भी जो है थोड़े मतलब कि पूरे कर गई है, पूरे के बाद अब धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब कि कोई दिखाएगा नहीं 4th लैक्टेशन। सारे कहते हैं कि हर कोई फर्स्ट सेकंड बताते रहते हैं। तो ये आपके सामने 4th लैक्टेशन की है। क्या दाम है इसका? सर ये वैसे तो सोच रहा हूँ घर पे ही रख लें, क्योंकि क्रॉस में दूध भी अच्छा होगा, फैट भी अच्छी होगी, 35 लीटर दूध आराम से आ जाएगा। बाकी अगर दाम की बात करें तो 60-65 हज़ार की है सर। सस्ती है जी। तो डॉक्टर साहब दांत कितनी उम्र तक साथ देंगे इसका? जे घिसने की बात कर रहे हैं ना आप, जे कम से कम 6 साल बाद जो है घिसने शुरू हो जाते हैं। 6 साल बाद? हाँ, बाकी आपका डिपेंड करता है भी आपका मैनेजमेंट कितना है।
अगर आपको खाने को लकड़ी दी जाएंगे तो फिर दांत क्या करेंगे उसके? नहीं, जब दांत जैसे अब ये 10 साल की होगी, 12 साल की होगी, बिल्कुल। तो दांत समझो घिस गए, हाँ जी, तो हाँ जी। फिर कई परेशानियां होंगी क्या? वे 10 एनिमल से एक एनिमल है जो इतनी ये तक जाता है, नहीं तो वो रास्ते में कहीं नहीं, ना कोई अब जब मुश्किल। दांत जो दांत टूट जाते हैं जिनके, बिल्कुल। घिस जाते हैं, चले जाते हैं, तो उन पशुओं को क्या परेशानियां होती हैं? उनको- सेहत खराब होती है उसको? सेहत तो ख़राब होगी, उसको चारा नहीं इतना खाया जाएगा उससे। वो आपको मतलब कि नॉर्मल साइलेज मांगेगा आपको, बिल्कुल कोई चीज़ हार्ड ना हो, वैसे दलिया जैसे हो, ऐसे खाने की चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। सिस्टम चेंज करना सिस्टम पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, वो साइलेज भी इतना नहीं खा ये पाएगा। बात बहुत अच्छी है हाँ। पशुपालकों के लिए, नए लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। पशु जो भारी पशु हैं, बड़े हो गए, दांत जिनके गए, जी तो उनको जो है चारा हल्का देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये गिर दिखा रहे हो, जी सर। तो ये तो रस्सी नहीं डलवाती है। हाँ जी सर, इसलिए थोड़ा ओल कर रही है, मतलब कि रस्सी का बहुत मतलब कि परहेज करती है ये हाँ। वहाँ पे, क्योंकि जंगलों में छूटा रहती है। ये जूनागढ़ से आई हुई है सर, गुजरात से स्पेशली मंगाई है। अपना वहाँ पे संजय जी है, गोरखपुर में जाएगी विनोद जी के पास वैसे तो वहाँ पे संजय जी, उनके लिए उन्होंने स्पेशली मंगवाई हुई है। कितना दूध? सर ये फर्स्ट लैक्टेशन की है, अभी फर्स्ट लैक्टेशन में भी आएगी। हाँ। कीमत तो इसकी कोई होती नहीं है, बस प्यार मोहब्बत से मिल जाती है। वैसे तो हमने 75,000 की ली है, और वैसे तो 32,000 रुपये भाड़ा लगता है वहाँ से लाने का, बट वहाँ से गाय आई थी तो हमने यहाँ से 2 वापस भेज दी, तो 32,000 का मतलब आधा आधा दोनों को डिवाइड हो गया। 16,000 उनको पड़ गया, 16 उनको पड़ गया, तो इसलिए थोड़ा सस्ते में काम हो गया। कितने में गई फिर अब? सर ये 75 की दी है और भाड़ा अलग से जी, 2 दी है 1.5 लाख की। दूसरी कितना दूध बताया इसका? सर ये दे देगी ये 15-16 लीटर आराम से फर्स्ट लैक्टेशन कितना में दे समय देगी। मांग रही है? सर अभी ये इसके 3 महीने पड़े हैं सर। तो गिर में और साहिवाल में, फैट में फर्क होता है? सर फ़र्क तो होता ही है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। फैट का ही फर्क रहता है? फ़र्क सर नहीं। फैट में इतना नहीं होगा। जैसे अब मेरी गिर की मैंने फैट निकलाई, उसकी 8 फैट निकली थी, तो शाहीवाल की मैंने कभी फैट निकलवाई नहीं। बाकी दूध में बहुत फ़र्क होता है सर, इसका एकदम प्योरिटी वाइट दूध होता है सर। बिल्कुल। बिल्कुल साहिवाल का पीलेपन पे होता है। जी सर, उसका थोड़ा बहुत पीलेपन है, ये वाइट में होगा पूरा। अगली 6 नंबर, जी सर। तो ये भी गिर में है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसकी इसकी बनावट में बड़ा फर्क है। हाँ जी उसकी सर, टांगें बहुत लंबी थी, बिल्कुल सर। इसकी उतनी लंबी नहीं है। सर इन दोनों का पहले तो मैं नाम बताता हूँ। एक का कावेरी है नाम, और एक का फाल्गुनी है। जो 6 नंबर की है उसका नाम फाल्गुनी है सर। बहुत उन्होंने प्यार से रखा हुआ है, और उन्होंने मेरे को बोला था कि इनका नाम लेके, हाँ बदलना नहीं, इनका नाम रखा हुआ है। तो वो फाल्गुनी ये कितना दूध देगी? सर ये भी उतना ही दूध देगी, 15-16 लीटर आराम से दूध दे देगी सर। अच्छा, हाँ जी, बाकी उनके सेवा के ऊपर है। इसका भी दाम उतना ही है? सेम दाम में आई है सर, 1.5 लाख की 2 आई है, और किराया अलग से पहली है। बार आपने दिखाई है गिर इतनी बड़ी? हाँ जी, हाँ जी, आपके पास पहले की पड़ी तो? हाँ जी, हाँ जी सर, वो भी है। वो बस उसके रह गया 17 दिसंबर को, अब वो भी आएगी सर। आएगी। जी सर। तो ये थी अंकुश भाई की गाय, जो यूपी के लिए और महाराष्ट्र के लिए जा रही हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं, ज़्यादा दूध देने वाली हैं, भाव भी ऊँचे हैं। तो ज़रूर तो संभाल की है, अगर तभी आप सफल होंगे, अगर आप 24 घंटे इनका ध्यान रखेंगे और पूरी जानकारी इनके सेहत संबंधी रखते हैं। तो हम आभारी हैं डॉक्टर देवेंद्र जी के और अंकुश भाई के, जिन्होंने आज बहुत ही गहन जानकारी दी है पशुओं के रखरखाव के संबंध में। धन्यवाद। जय हिंद।